बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नईमा साहबा ने बड़ा अहम सवाल उठाया है। उससे पहले वो कहती हैं कि आपके लिए ढेर सारी दुआएं। आप मुझ जैसी हज़ारों ख़वातीन के दिल के वो जो दर्द हैं उनको चुन लेते हैं और उनका मसले का हल बताते हैं, और अल्लाह ने आपको बहुत शानदार काम सौंपा है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहती हैं कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, ये बहुत नाजुक है, उसे घर के काम बिल्कुल नहीं आते। मैं चाहती हूँ कि आप उसके लिए कुछ ऐसा बताओ कि उसकी शादी वाली ज़िंदगी कामयाब हो और मुझे भी सुख हो। मैं उसकी शादी अब होने वाली है, उससे बहुत परेशान हूँ। नईमा साहब, गुजारिश ये है कि अल्लाह खैर करे। माँ की समझदारी, माँ की दुआएं, एक सपोर्ट तो मिल जाती है, पर यह सपोर्ट घर की चारदीवारी जैसी है। उसके अंदर वो जो सारे देखो, चारदीवारी के अंदर जिया नहीं जा सकता, ना सोया जा सकता है, ना मेहमानों को एंटरटेन किया जा सकता। वो तो सिंपल चारपाई है, चारदीवारी है। अब आप सोचिए कि जिस बेटी को आपने शादी के लिए तैयार अभी तक नहीं किया, प्रिपेयर ही नहीं किया, आप उसको उस मिशन पे भेज रहे हैं जैसे किसी फौजी को लड़ने भेज दें और उसके हाथ खाली हो। अच्छा, वहाँ जाके जो वटा नज़र आएगा, जो कोई डंडा नज़र आएगा, उठा लूँगी। और मैं इनसे थोड़ी लड़ाई होती है, इनसे जंगें नहीं जीती जाती। जो ज़िंदगी है, ख़ास तौर पे एक शादी वाली ज़िंदगी, ये बहुत सीरियस मामला है। ये तौक़ुआत से हल नहीं होता। ये सफ़र एक्सपेक्टेशन से, ख्वाहिशों से, वेल विशिंग से तय भी नहीं होता। और फिर जो दुख है वो माओ को आता है। तो बजाय इसके कि आप सुबह शाम बैठें और वजीफ़े करें, उससे बेटी की, इस नाजुक बेटी की ज़िंदगी आसान नहीं होगी। ऐसी बच्चियों के लिए हमने कुछ टिप्स नहीं किए, उनके लिए पूरी लाइफ डिज़ाइन की है। हमारा प्री मैरिज जो काउंसलिंग है वो कोर्स उसका करवाइए, जो ख़ास तौर पे है अडोरेबल गर्ल वाला कोर्स वो उसको करवाइए। इसी तौर पे गृहस्थी वाला कोर्स है, ये इसी तरह की बेटियों के लिए हमने बनाया ताकि उनकी ज़िंदगी को 21-22 एक कोर्स में चीज़ें हैं जो उनको सीखनी है, जो माओ ने नहीं सिखाई। अगर आपने कुछ चीज़ें सिखाई होती तो आप सोचिए कितने घरों में आपने देखा होगा कि उनकी बच्चियां छोटी छोटी होती हैं, 6-6, 7-7 साल की, और अपने से छोटे जो बहन भाई उनके पैदा होते हैं उस घर में, उनको संभालती हैं। यानी 6-6 साल में लोगों के 3-3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो जो मंजिला है बीच वाला, उसको बड़ी बहन जो 6 साल की, 7 साल की, वो पाल, ये हमने इतने मंजर देखे हैं। और वो बच्चियाँ, उनमें उसके कपड़े बदलने भी आ जाते हैं, पैम्पर बदलने भी आ जाते हैं, उसको लेके सुलाना भी और झूला देना भी। इनफैक्ट जब किसी पे ज़िम्मेदारी डाली जाए, अभी शहरों में हाल ये है कि FSC तक बच्चियों को इवन अंडा बनाना नहीं आता, रोटी बनाना तो बहुत दूर की बात है। मेडिकल कॉलेज में चली गई तो आपने उसे कुछ काम कहना ही नहीं है। और MBBS करने का मतलब ये नहीं है कि उस बच्ची को भूख नहीं लगेगी, जिससे उसकी शादी होगी उसको भूख नहीं लगेगी, या वो ये सोच के शादी करेगा कि डॉक्टर है, इसके हाथ तो या यहाँ बंधे हुए हैं या पीछे बंधे हुए हैं, तो हम रोज़ाना किसी होटल से माई फत्ता के तंदूर से ही रोटी आया करेगी खाए। ये किसी जगह पॉसिबल नहीं है। बाहर खा खा के चंद महीनों में अल्सर हो जाता है मैदे का, फिर दोनों हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। तो हर सूरत में आपको अपनी बेटी को गृहस्थी सिखानी होती है। गृहस्थी में है क्या? सिर्फ खाना नहीं है। आप लड़की का वजूद उस घर में बिल्कुल नीटनेस का एक इजहार और सिंबल होता है। जहाँ जहाँ लाइक मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरी बेटी इन दिनों अपनी मेड के साथ मेरा ख्याल 3-4 घंटे गुजारती है। हर कमरे की सफाई सुथराई, डस्टिंग, एक एक चीज़ को। अच्छा, हमारे पिछले दिनों मैंने घर का पूरा एक विज़िट करने का तो अपनी वाइफ से कहा, यार घर ऐसे चमक रहा है कि जैसे किसी ने पूरा घर, अब देखें मतलब कमोड से लेके वाश बेसिन तक चमक रहे थे। तो उसने हंसते हुए कहा कि आपकी बेटी जो है बहुत कीमती चीज़ों को लेती है। मेरे ऑफिस के जो छोटी छोटी चीज़ें वो तक साफ़ होती हैं। अच्छा, ये एबिलिटी आप पैदा करते हैं। शुरू में बच्चे रेजिस्ट करते हैं, फिर घर में अब जो सब्ज़ी गोश्त उसकी कटाई और जो मसालों की तैयारी वो मेड करती है, जो कुक हमारी है। लेकिन
हांडी पकाने का काम वो या जो मसाला बनाने का काम या मेरी बेटी करेगी या उसकी अम्मी करेगी। अब ये काम बच्ची को उस तरफ लाने के लिए धीरे धीरे जैसे हम माहौल बनाते हैं, ज़िम्मेदारी, अगर कभी बहुत कोई अच्छी चीज़ हो जाए तो हम बाकायदा उसको ट्रीट देते हैं या उसको पैसे देते हैं, इनाम देते हैं। अभी छोटी बच्ची उसने कुछ चीज़ें सीखी हैं, लाइक चाय बहुत अच्छी बनाती है, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती है, वो काट लेती है बहुत अच्छा ये फ्रूट चाट। तो रमज़ान में दोनों के ज़िम्मे अलग अलग थे काम कि इसने ये करने, इसने ये करने। गुजारिश ये है कि अभी इस अहद की बच्चियाँ मेहमानों के आने पे खुश नहीं होती, मेहमानदारी पे खुश नहीं होती। ये बच्चों को सिखाना है। वो चैरिटी करने में भी खुश नहीं होती, यानी हाथ तंग उनका आमतौर पे वो रखती हैं, दिल तंग होता है। तो ये जो नाजुक सी बच्चियाँ हैं, इसको 10 चीज़ें सिखाने वाली हैं। ऐसे चंद टिप्स से नहीं सीखी जा सकती ये जब तक आप उन्हें इन्वॉल्व नहीं करेंगे घर के रूटीन के। इवन शादी से कुछ महीने पहले आपको उस जहाँ वो काम कर रही है, जॉब कर रही है, उसे छुड़ाना पड़े तो छुड़ा लीजिए। वो जो बाद में बेइज्जती होती है, वहाँ एक तराजू है हर एक के पास। उसके कमरे में जाएं तो कमरा कैसा है, कपड़े पहनती है तो कैसे। मियाँ ने सुबह हर सूरत में शादी के बाद उसकी माँ कपड़े इस्त्री नहीं करेगी, उसकी बहन भी नहीं करेगी, आप उस बीवी को करने हैं ना जो नई ब्याह के आई है, चाहे वो 2 दिन की दुल्हन क्यों ना हो। उसके कमरे में जूते, इस्त्री, बाथरूम कैसा है। अच्छा, ये आपके अंदर से बाई इंस्टिंक्ट कुछ चीज़ें होती हैं जो बाई डिज़ाइन। आप सोचिए कि इनका कितना फ़र्क पड़ता है। मेरी बेटियां हंसती होती हैं, बाबा जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उठते ही मैं अपना कंबल तय करता हूँ करके, मुझे मतलब बहुत बुरा लगता है अगर बिस्तर जो है वो सलीके से ना रखा हुआ हो। फिर वो जो चादर वादर ठीक करता हूँ। अब मैंने नमाज़ पढ़ के वहाँ बैठ के अगर तस्बीह करनी है, तिलावत करनी है, तो ये नहीं होगा कि उस पर शिकनें पड़ी हुई हैं। मैं आमतौर पे पतली चादर पसंद नहीं करता। वो जो मोटी सा चादर होती है, थोड़ी होती तो महंगी है, लेकिन उसमें बार बार वो शिकने नहीं पड़ती। अच्छा, ये जो सेंस है मेरे अंदर, मैंने अपनी माँ को देख के, अपने घर को देख के, अब मेरे बच्चे ज़ाहिर है मुझे देख रहे होंगे, अपनी वालदा को देखेंगे, तो हम हर एक से कोई ना कोई चीज़ अखज़ करते हैं। अगर आप उनको किसी चीज़ में रेलेवेंट ही नहीं रखते, इन्वॉल्व नहीं होते, तो जो बात का दुख है ये पूरे ख़ानदान का दुख होता है। जब बच्ची रिजेक्ट होती है या बच्ची इरेलीवेंट हो जाए, जो बच्ची वहाँ से उसको बुरा फीडबैक मिले, तो फिर तकलीफ़ ज़्यादा होगी। कभी तैयारी के बिना बच्चे को FSC नहीं करानी चाहिए, फेल हो जाएगा, पेपर रह जाएंगे, बेइज्जती उसमें ज़्यादा है ना। अगर आपने ये जो MD CAT करना है तो बाबा उसके लिए फिर स्पेशल तैयारी होती है, स्पेशल कोर्सेज होते हैं। ऐसे अपनी बेटियों को तैयार करना है शादी के लिए, तो आपको पता होता है इस साल करनी है 6 माह में, इस साल के आखिर पे, तो उस वक्त फिर पूरा फोकस उन पे किया करें। उनका दिल चाहे ना चाहे वो सुबह उठें, घर का सफाई सुथराई से लेके किचन तक संभालें, मेहमानदारी करें, और उस वक्त आपको अपना 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए। उसको अच्छे बुरे तजर्बे करके, खानों के जायके ख़राब करके सीखना चाहिए। ये जुमला जहाँ भी जाओगे, अगर कहेंगे हमारी बच्ची बड़ी नाज़ुक है, इसको काम नहीं आते, तो जी आप रिजेक्शन का उनको दे रहे हैं इजाज़तनामा। और कोई माँ और कोई बाप और कोई ख़ानदान अक्लमंद नहीं होगा अगर अपनी बेटी को रिजेक्ट होने के लिए भेजे। रुक जाइए, ठहर जाइए, समझ जाइए और वो कर लीजिए। हमारा कोर्सेज़ लेने के लिए 0332 746 8746, 0300 946 8746। मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारी टीम पीछे उसका डिटेल भी आपको दे दे ताकि आपको रब्ता करने में आसानी हो जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।